अंदरूने लाहौर की पुरानी और पेचीदा गलियों में एक ऐसी बस्ती थी जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से यूं जुड़ी हुई थीं जैसे रगों में बहता लहू। छतों पर कपड़े लहराते रहते, गली में बच्चों की चीख पुकार गूंजती और मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजहान की सदा माहौल को पाकीज़गी से भर देती। ये सब कुछ वहां की एक आम सुबह की निशानी थी, मगर उन्हीं गलियों में एक घर ऐसा था जिसका दरवाजा हमेशा साफ सुथरा, रंग रोगन से चमकता हुआ नजर आता। उस दरवाजे पर लगी पीतल की तख्ती पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, अलहाज नूरदीन साहब। नूरदीन एक मियानी उम्र का शख्स था, कोई 55 साल के करीब। सफेद दाढ़ी जिसे खिजाब की चमक सियाह बनाए रखती, लंबा कुर्ता, टखनों से ऊपर उठे हुए पांचे, हाथ में मिसवाक और जेब में छोटी तस्बीह, और जब चलता तो गर्दन झुकी रहती जैसे दुनिया से बेनियाज हो। उसे देखकर लगता था जैसे वो अल्लाह के नेक बंदों में से है। बस्ती के लोग उसे बाबा नूरदीन कहकर पुकारते। जो बीमार होता वो दम कराने उसके पास आता, जो बेवा होती वो राशन लेने चली आती। बच्चों को कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती। मस्जिद में सबसे आगे की सफ में खड़ा रहता, हर रमजान में दस्तरख्वान लगाता, कुर्बानी के दिन गरीबों में गोश्त तकसीम करता और मुहर्रम आते ही सियाह लिबास पहन लेता। औरतें उसे अपनी दुआओं में शामिल रखतीं। मर्द कहते, काश हमारे दिल में भी बाबा नूरदीन जैसा खौफे खुदा होता। यहां तक कि मोहल्ले का इमाम तक अक्सर उसकी तारीफ करता और कहता, नूरदीन भाई अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हैं। इन जैसे लोग बस्ती की झीनत होते हैं, मगर हर रोशनी के पीछे साया होता है और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई छुपा हुआ राज। बस्ती के एक बुजुर्ग बाबा करीम बख्श, जिनकी आंखें अब दुनिया से नहीं दिलों से देखती थीं, अक्सर कहते, जितने सजदे ये करता है इतनी चालाकी से तो शैतान भी शर्मा जाए। ये सब नूरदीन का तमाशा है, लोगों की नजरों में नेक बनने का नाटक। लोग ये बातें हंसी में उड़ा देते और कहते, बाबा जी बूढ़े हो गए हैं, अब हर किसी में शक ढूंढते हैं। मगर हकीकत ये थी कि नूरदीन जो भी नेकियां करता उनमें रियाकारी की बू होती। जब किसी बेवा को राशन देता तो साथ तस्वीर जरूर खिंचवाता। जब मस्जिद के कालीन के लिए चंदा देता तो शर्त लगाता कि उसका नाम कालीन के कोने पर लिखा जाए। एक बार जब उसने मोहल्ले के एक गरीब बच्चे को नए कपड़े दिलवाए तो बाजार में सबके सामने उसके सर पर हाथ रखकर बोला, ये सब अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मुझे तो शोहरत का कोई शौक नहीं। मगर अगले ही दिन वही तस्वीर उसके फेसबुक पेज पर नजर आई, कैप्शन के साथ, नूरदीन भाई की तरफ से एक और नेक काम। लोग तालियां बजाते, दिल से दुआएं देते और नूरदीन के हर अमल को नेकियों का मिसाल समझते। मगर बाबा करीम बख्श की नजरें बार बार उस चमचमाते दरवाजे पर टिक जातीं और वो धीमे लहजे में कहते, इस दरवाजे के पीछे अभी बहुत कुछ छुपा है। और वाकई उस दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज पल रहा था जिसे बस वक्त ही बेनकाब कर सकता था। मुहर्रम का चांद चमका तो बस्ती में अजीब सी खामोशी उतर आई। दीवारों पर सियाह झंडे लटकने लगे, औरतों ने सियाह लिबास निकाल लिए और मर्द हजरात ने आलम और ताजिए की तैयारी शुरू कर दी। फिजा में एक गमगीन सुकूत था, जैसे हर सांस आजादारी का हिस्सा बन गई हो। मगर नूरदीन हमेशा की तरह इस बार भी बीमार पड़ गया। इस बार उसने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि उसे दिल की कमजोरी का मर्ज लाहक हो गया है। शोरगुल, भीड़, धुआं और ऊंची आवाजें, ये सब उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। मोहल्ले के लोग जो हमेशा उसकी बीमारी को सच्चा मानते थे, इस बार भी दुआओं में मशगूल हो गए। औरतें कहतीं, अल्लाह नूरदीन भाई को शिफा दे, वरना मुहर्रम की रूहानियत अधूरी सी लगती है। मगर घर के अंदर एक और कहानी लिखी जा रही थी। तीसरी मुहर्रम की रात थी। आसमान पर चांद धुंध के पीछे छुपा हुआ था और आंगन की मिट्टी ठंडी सी लग रही थी। नूरदीन आंगन के कोने में बैठा तस्बीह घुमा रहा था जब उसकी बीवी,
जो कई दिनों से खामोशी से सब देख रही थी, धीरे से करीब आई। नूरदीन, उसने हौसला करते हुए आहिस्ता से कहा, मैं चाहती हूं कि इस बार हम अपने घर में एक छोटी सी मजलिस रखें। औरतें आएं, 2-4 नौहें हों, मैं सियाह चादर ओढ़कर बैठ जाऊं, बस इतनी सी बात है। नूरदीन ने तस्बीह रोक ली। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं, मगर वो खामोश रहा। बीवी ने नरमी से कहा, मैं अज़ादार हूं नूरदीन, ये मेरा फर्ज है। हर साल तुम किसी न किसी बीमारी का बहाना बना लेते हो, मगर मैं कब तक खामोश रहूं? नूरदीन ने तिलमिलाकर कहा, तू मुझे झूठा कह रही है? मैं ढोंग करता हूं? तू भी उन लोगों जैसी बातें करने लगी है जो मेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। बीवी ने पलकें झुका लीं, मगर लफ्ज रुक न पाए। मैं तो बस ये चाहती हूं कि इमाम हुसैन के गम में थोड़ा सा रो लूं। क्या यह भी हराम है? यह जुमला नूरदीन के गुरूर पर एक ताजियाना था। वो झपट कर उठा और गुस्से से पुराने संदूक की तरफ बढ़ा। संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी मातमी जंजीर निकाली, लोहे की जंजीर जिस पर छोटे छोटे छुरियां लगी हुई थीं। कभी यही जंजीर उसने मजलिसों में लोगों के जज्बात को उभारने के लिए लहराई थी, और आज वही जंजीर उसकी बीवी के लिए मौत का पैगाम बन गई। तूने मेरी बेइज्जती की है, लोगों के सामने मुझे झूठा कहा। अब देख तुझे मातम कैसे कहते हैं। उसने जंजीर को पूरी ताकत से बीवी की कमर पर दे मारी। एक चीख गूंजी, जैसे छत से लेकर जमीन तक कोई झलझला आ गया हो। फिर दूसरा वार, फिर तीसरा। बीवी चीखती रही, मगर नूरदीन के कानों में सिर्फ अपनी तौहीन की गूंज थी। दरवाजे के बाहर कुछ पड़ोसी गुजर रहे थे। जब उन्होंने औरत की चीखें सुनी तो फौरन दरवाजे पर पहुंचे। नूरदीन भाई, सब खैरियत है? दरवाजा खोलिए, आवाजें आ रही हैं अंदर से। मगर दरवाजा बंद ही रहा। नूरदीन के हाथ और झालिम होते गए, यहां तक कि बीवी जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा लहू में तरबतर, कमर जख्मों से छलनी और सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। नूरदीन ने जंजीर एक तरफ फेंकी और अंदर के कमरे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो आंगन से निकलकर दरवाजा खोलता है और तेज कदमों से बाहर चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। जब वो अंदर पहुंचे, जो मंजर देखा वो रूह तक को हिला देने वाला था। फर्श पर खून बिखरा था और एक औरत बेहोश जख्मों में डूबी हुई, जैसे उस पर जहन्नम की आग उतार दी गई हो। उस रात चांद की साया में बस्ती की नींद उड़ चुकी थी, और नूरदीन वो मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगाकर तस्बीह फेर रहा था। वही चेहरा, वही दिखावा और वही शैतान जो उसके अंदर कहीं हंस रहा था। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि बस्ती में औरतों की चीखें गूंजने लगीं। जल्दी आओ, नूरदीन की बीवी बेहोश है। जब सब अंदर पहुंचे, खून में लथपथ एक औरत अधमरी हालत में पड़ी थी। आंख खुली तो बस खौफ, जैसे जहन्नम देख आई हो। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, यह किसी ने बुरी तरह मारा है, जख्म छुरियों जैसे हैं। जब नूरदीन को खबर दी गई तो वो बिफर उठा। उसे बीवी के इलाज या हालत की फिक्र नहीं थी। गुस्सा सिर्फ इस बात पर था, मेरी इजाजत के बगैर उसे कौन बाहर ले गया। मोहल्ले वालों से झगड़ पड़ा, गैरत का शोर, लेकिन इंसानियत की खामोशी। 2 दिन गुजर गए। मुहर्रम की मजलिसों का मौसम था। नूरदीन हमेशा सबसे आगे होता, मगर इस बार एक नया नौजवान सामने आया। उसने जो नौहा पढ़ा उसमें ऐसी सच्चाई थी कि हर आंख भीग गई। आए हुसैन, हम शर्मिंदा हैं। लोगों की आवाजें भर आईं, और नूरदीन, कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था। उसके अंदर ईर्ष्या की चिंगारी भड़क उठी। मजलिस के इख्तिताम पर जब अलम बुलंद हुआ और हुजूम मातम में डूबा, तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, ओए खून खून। वही नौजवान नौहा ख्वान जमीन पर पड़ा था, सीने में खंजर गड़ा हुआ, आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता हो। एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। नूरदीन पीछे खड़ा था, चेहरा बेतासीर, बस होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, किसी ने बड़ी गलती की है। मगर अल्लाह देख रहा था, और उस रोज सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था,
इंसानियत भी खामोश हो गई थी। कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। सब हैरान, सब चुप। किसी ने कहा, शायद मातम के जोश में खुद को चाकू मार लिया हो। मगर बाबा करीम बख्श मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, यह खुदकुशी नहीं थी, यह इंतकाम था, और वो भी इंसान का नहीं। मुहर्रम के बड़े जुलूस से पहले नूरदीन से उम्मीद थी कि वो नौहा पढ़ेगा, मगर जब लोग उसे बुलाने गए तो वो आग बबूला हो गया। क्या रखा है इन नौहों में? हर साल रोना पीटना वक्त का झाया है। सब दंग रह गए। वो जो कल तक रूहानी रहनुमा था, आज बेरुखी का मजसमा बन चुका था। उसी रात जब वो सो रहा था, दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। ठक 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 ठक। नूरदीन हड़बड़ा कर उठा। दरवाजा खोला, बाहर कुछ नहीं। पीछे पलटा ही था कि फिर दस्तक हुई। इस बार और जोर से। वो चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। बार बार यही मंजर दोहराया गया। आखिरी बार जब दरवाजा खोला, जमीन पर एक सियाह कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। उसे उठाया तो उसमें से ऐसी बदबू आई जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। नूरदीन ने कांपती आवाज में कहा, यह शरारत है, कोई खेल कर रहा है। मगर दिल के किसी कोने में डर की लहर उठ चुकी थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। सारी रात जागता रहा। आंख बंद करता तो लगता कोई उसे देख रहा है, कोई नामालूम साया जिसकी सांसें उसके कानों में सरसराती हैं। और वो सियाह चादर का टुकड़ा अब भी उसके हाथ में था। अगली शाम 6 मुहर्रम, कुछ नौजवान जो हर साल की तरह उसे मजलिस में बुलाने आए थे, दरवाजे पर पहुंचे। मगर इस बार जैसे ही दरवाजा खुला, नूरदीन चीख पड़ा, दफा हो जाओ यहां से, मैं किसी मजलिस में नहीं जा रहा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़के सहम गए और चुपचाप लौट गए। उस रात तेज आंधी और स्याह अंधेरा था। नूरदीन सो तो गया, मगर सुकून गायब था। कुछ देर बाद उसने खुद को एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा पाया। सामने मटमैली जमीन पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सियाह चादर में लिपटी हुई, आंखों से खून के आंसू टपकते हुए। हाथ में वही कपड़े का सियाह टुकड़ा जो पहले दरवाजे पर पड़ा मिला था। वो बड़बड़ाई, क्या तू जानता है मैं कौन हूं? नूरदीन पीछे हटना चाहता था, मगर पांव जैसे जमीन में गड़ गए हों। तू कौन है? बूढ़ी औरत चीखी, तूने मेरे बेटे को हसद में मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे बेहतर नौहा पढ़ता था। उसने इमाम का दर्द लफ्जों में ढाला और तू जलकर उसे मिटा देना चाहता था। नूरदीन भागना चाहता था, मगर पांव में जंजीर लिपट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। औरत बोली, जिस खून को तूने जमीन पर गिराया वो रब तक पहुंच चुका है, अब उसका कहर नाजिल होगा। अचानक जमीन फटी और स्याह हाथ उसे नीचे खींचने लगे। वो चीखता रहा, छोड़ दो मुझे, और उसी चीख से उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हांफता हुआ बिस्तर पर उठ बैठा। निगाहें सीधी उस पुराने संदूक पर गईं जिसमें उसने अपनी तमाम मजहबी चीजें रखी थीं। मगर आज वही संदूक एक अजीब सी बू छोड़ रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। उठकर पास गया, मगर छूने की हिम्मत न हुई। फिर नजर पड़ी उसी स्याह कपड़े के टुकड़े पर, वही जो ख्वाब में बूढ़ी औरत के हाथ में था। अब वो समझ चुका था, ये सब इत्तेफाक नहीं। वो सारी रात जागता रहा, आंख बंद करता, ख्वाब की वही झलक, वही खौफ। कमरा एक अजीब सी गैर मामूली फिजा से भर गया था। सहर करीब थी, शायद दिल को सुकून मिले। इसी ख्याल से वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खोला तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। फिजा खामोश और बोझिल थी। मस्जिद पहुंचकर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक तीखी अनजान सी बू ने होश उड़ा दिए। आंखें सीधे मिहराब की तरफ उठीं और दिल कांप गया। मिहराब से खून बह रहा था, गाढ़ा ताजा लहू जो कहालीन पर फैलता जा रहा था। या अली के कतब्बे तक वो लहू पहुंच चुका था। उसी वक्त और लोग भी नमाज के लिए पहुंच गए। एक नौजवान चीख पड़ा, अल्लाह, मस्जिद में खून। पीछे से मौलवी साहब भी आ गए। मंजर देखकर उनके होंठ कांपने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा गुनाह है जो हमसे सरजद हुआ? मस्जिद नमाजियों से भर गई। हर कोई हैरान, हर कोई डरा हुआ, मगर नूरदीन बस खामोशी से खड़ा था। चेहरे पर हवाइयां, दिल में भूचाल। उसे अब यकीन हो चुका था,
उसके जुर्म का पर्दा उठ चुका है। जहन में वही आवाज गूंज रही थी, तूने मेरे बेटे का खून बहाया, अब अल्लाह तेरा खून मिहराब पर बहाएगा। उसने कालीन को घूरा, वही जगह जहां सालों से सजदा करता आया था। आज वहीं उसके गुनाह की अलामत बह रही थी। धीरे धीरे पीछे हटा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। कदम कांप रहे थे। जहन में सिर्फ एक जुमला था, अब अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है। पूरी बस्ती में मस्जिद के मिहराब से बहते खून की खबर फैल चुकी थी। हर गली, हर घर, हर दिल में सिर्फ एक सवाल। और जब नूरदीन आया तभी खून जाहिर हुआ। लोगों के दिलों में शक बढ़ने लगा। वो नूरदीन जो कल तक दिलों का वली था, आज खौफनाक साया बनता जा रहा था। 10वां मुहर्रम आ पहुंचा। अशूरा का दिन, घमजदा चेहरे और भीगी आंखें। हर साल इस दिन मस्जिद की अजान दूर दूर तक गूंजती थी, मगर इस साल कुछ और हुआ। मुअज्जिन ने अजान शुरू की, अल्लाहू अकबर, मगर स्पीकर बंद हो गया। दूसरा माइक आजमाया, कुछ नहीं। तीसरा, फिर भी खामोशी, जैसे पूरी मस्जिद की आवाज किसी ने खामोश कर दी हो। उसी वक्त नूरदीन मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कदम जैसे ही फर्श पर पड़े, एक सर्द झोंका अंदर दाखिल हुआ। नमाजियों ने पलट कर देखा और फिर वो मंजर, नूरदीन के सर के ऊपर एक बड़ा सियाह परिंदा चक्कर काटने लगा। वो ना कोई आम कौवा था, न चील। उसकी आंखें सुर्ख, पंख सियाह और फैले हुए, और उसका साया लगातार नूरदीन के चेहरे पर घूमता रहा। मस्जिद की छत पर बैठे एक बुजुर्ग जोर से चीखे, ये क्या है? ये साया सिर्फ नूरदीन के साथ ही क्यों आया है? नूरदीन ने जैसे ही उस परिंदे को देखा, वहीं चौंक कर पीछे हट गया और दौड़ता हुआ मस्जिद से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, मस्जिद के स्पीकर अचानक चालू हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की सांसें थम गईं। मस्जिद में खामोशी, मगर दिलों में तूफान। उसी दोपहर बस्ती के तमाम उल्मा, बुजुर्ग और असरदार अफराद इमाम बाड़े में जमा हुए। उनके चेहरों पर संजीदगी थी और निगाहों में खौफ। बाबा करीम बख्श ने सख्त लहजे में कहा, अगर अब भी हम खामोश रहे तो अल्लाह का कहर हम सब पर नाजिल होगा। ये निशानियां मामूली गुनाहों की नहीं, ये उन अजाबों का आगाज हैं जो नाफरमानी, रियाकारी और खून के गुनाहों पर आते हैं। एक नौजवान बोला, हमने नूरदीन पर आंखें बंद करके यकीन किया, हर अमल को नेक समझा, मगर वो तो नेकियों के लिबास में छुपा हुआ जालिम निकला। एक और आवाज आई, अगर आज भी हमने पर्दा डालने की कोशिश की तो कल हमारी नस्लें जला दी जाएंगी, अल्लाह हमसे भी हिसाब लेगा। आखिरकार सबने मिलकर एक फैसला किया, नूरदीन को बस्ती से निकाल दिया जाए। अल्लाह हमसे नाराज है और अगर वो यहां रहा तो हम सब उसके साथ डूबेंगे। फिजा में खामोशी थी, लेकिन दिलों में फैसला उतर चुका था। अब सिर्फ नूरदीन का पर्दा फाश होने वाला नहीं था, बल्कि बस्ती में अल्लाह का इंसाफ जाहिर होने वाला था। दोपहर का वक्त था और बस्ती एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं थी, बल्कि किसी आने वाले तूफान से पहले की आगाह करने वाली खामोशी थी। सारे मर्द, जवान, बुजुर्ग, यहां तक कि बच्चे भी मस्जिद के बाहर जमा हो चुके थे। किसी के हाथ में लकड़ी के डंडे, किसी के पास लोहे की सरिये, मगर उनके चेहरों पर नफरत नहीं, बस एक गहरा डर और बेबसी लिखी हुई थी। नूरदीन के घर के बाहर भीड़ जमा थी। एक बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, नूरदीन बाहर आ, यह बस्ती अब तेरा घर नहीं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, मगर लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका था। दरवाजा पीटा जाने लगा। ठक 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 ठक। अचानक दरवाजा खुला। नूरदीन बाहर आया, चेहरा थका हुआ, आंखें सुर्ख और हुलिया बिखरा हुआ। उसने भीड़ पर एक नजर डाली, मगर वो नजर जो कल तक लोगों के दिल जीत लेती थी, आज बिल्कुल बेअसर थी। एक नौजवान आगे बढ़ा, हमने तुझ पर एतबार किया, तुझे अपना रहनुमा माना, मगर तूने आजादारी को अपने नफ्स की तस्कीन का जरिया बना लिया। तूने खून किया, इज्जत छिनी, और अब अल्लाह हमसे नाराज है। नूरदीन ने कुछ कहना चाहा, मगर किसी ने उसे सुनने की मोहलत न दी। वो अभी पीछे हट ही रहा था कि हुजूम ने उसे घेर लिया। डंडे,
लातें, धक्के और गुस्से के नारे। दफा हो यहां से जालिम, अगर फिर इस बस्ती में आया जला देंगे, अब और अल्लाह के कहर को दावत नहीं देंगे। नूरदीन को बेरहमी से घसीटा गया। उसके कपड़े फट चुके थे, जिस्म जख्मी, और लड़खड़ाते कदमों से उसे बस्ती के फाटक तक पहुंचा दिया गया। आखिर में एक नौजवान ने आखिरी वार्निंग दी, अगर फिर वापस आया तेरा नामो निशान मिटा देंगे। दरवाजा बंद कर दिया गया और नूरदीन सड़कों पर अकेला रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेयकीनी। वो बस्ती जिसे वो कभी अपनी सल्तनत समझता था, आज वहां एक कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। हवा में गर्द उड़ रही थी और आसमान सब कुछ गवाह बनकर देख रहा था। नूरदीन, जो खुद को दीन का रक्षक समझता था, आज दीन वालों की नजरों में मरदूद ठहर चुका था। रात का वक्त था। बस्ती के दरवाजे के पास एक साया बैठा था, गर्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े धूल से लथपथ। राह गुजर जब वहां से गुजरे तो कुछ ठिठक गए। वो नूरदीन था। उसके सर पर खाक पड़ी थी, जैसे बार बार जमीन पर गिरा हो। उसके लबों से धीमी धीमी आवाजें निकल रही थीं, जैसे किसी दीवाने की बड़बड़ाहट। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। कुछ लोग रुक गए और जो मंजर देखा सब सन्न रह गए। नूरदीन अपनी ही चादर के कोने से खुद को मार रहा था। कभी सीने पर हाथ मारता, कभी अपने गालों पर थप्पड़। मुझे छोड़ दो, रहम करो, मैंने उसे मारा। हां, मैंने मारा। एक बूढ़ी औरत धीरे से आगे बढ़ी और पूछा, किसे मारा नूरदीन? किसकी माफी मांग रहे हो? नूरदीन ने आंखें उठाईं, आंखें जो अब सिर्फ खौफ और पछतावे से भरी थीं। जिसने मुझसे बेहतर नौहा पढ़ा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे अंदर का शैतान जाग गया और मैंने हसद में उसे कत्ल कर डाला। ये लफ्ज सुनते ही फिजा में सिहरन सी दौड़ गई। हर कोई सुन्न, सांसें थमी हुई। वो नूरदीन, जो कभी लोगों के लिए फरिश्ता था, अब अपने जुर्म का इकरार कर रहा था। एक नौजवान गुस्से में बोला, तूने उसे इमाम के नाम पर मरने दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग तेरी वाहवाही से हटकर उसे सुनने लगे थे? नूरदीन ने सर झुका लिया। हिचकियां बंध चुकी थीं। मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर जुल्म कर चुका हूं, बस एक मौका दे दो, एक मौका। मगर अब लोगों के चेहरों पर रहम नहीं था, सिर्फ खौफ। यह बस्ती के लिए खतरा है, किसी ने कहा। अगर यहां रहा तो अल्लाह का अजाब हम सब पर उतर आएगा। लोगों ने उसे और दूर धकेलना शुरू किया। किसी ने उस पर खाक फेंकी, किसी ने लानत भेजी, और फिर सब उसे अकेला छोड़कर लौट गए। वो रात बस्ती की गलियों में सुकून था, मगर बस्ती से बाहर एक दिल बेतहाशा कांप रहा था। नूरदीन का दिल, जो अब खौफ खुदा से भर चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होते ही नूरदीन की गिरती हालत और खुलेआम अपने जुर्म का इकरार पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुका था। हर दरवाजे पर बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह का अजाब उसके सिर पर उतर पड़ा? लोगों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। अब यह सिर्फ एक कत्ल नहीं लग रहा था, इसके पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब तक किसी को मालूम नहीं हुआ था। मस्जिद के बाहर कुछ मर्द इकट्ठा हुए और तय किया, अब नूरदीन की जिंदगी के पर्दे उठाने का वक्त आ गया है। वो सीधा उसके घर पहुंचे, जहां अब उसकी बीवी तन्हा रह गई थी। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है? बीबी, हमें सच जानना है, नूरदीन के बारे में, उसकी असल फितरत के बारे में। हम अब खामोशी के गुनाह में शरीक नहीं रह सकते। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सामने खड़ी थी नूरदीन की बीवी। चेहरा जर्द, आंखों के नीचे स्याह घेरे और चेहरे पर एक ऐसी चुप्पी जैसे कोई आधी जली इज्जत चुपके से सांस ले रही हो। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं क्या बता सकती हूं? नूरदीन मुझे कभी कुछ नहीं बताता था। मेरी हैसियत एक मुलाजिमा से भी कम थी। क्या कभी कोई बात सुनी जो आम लोगों को नहीं मालूम? थोड़ा सोचकर वो बोली, बस इतना जानती हूं, उसका एक मुलाजिम था, हर वक्त उसके साथ, हर बात, हर कदम, हर राज उसी के साथ बांटता था। इस जवाब ने बस्ती वालों को एक नया सिरा दे दिया। वो शख्स जो नूरदीन का साया था, शायद उसकी असली शैतानी दुनिया का राजदार भी था। लोगों ने फौरन उस मुलाजिम की तलाश शुरू कर दी।
क्या उसका नाम याद है तुम्हें? बस इतना याद है कि नूरदीन उसे रफीक कहा करता था। वो कभी बगैर इजाजत के घर में दाखिल नहीं होता था, लेकिन नूरदीन के इशारे पर सब कुछ कर डालता था। यह सुनकर सबको एहसास हुआ कि असली चाबी रफीक के हाथ में है, जो शायद अब भी किसी कोने में छिपा बैठा है। उस दिन के बाद बस्ती के नौजवान हर गली, हर नुक्कड़, हर छत और हर झोंपड़ी में रफीक को ढूंढने लगे, मगर वो जैसे हवा में गायब हो चुका था। अब बात सिर्फ एक कातिल की नहीं रही थी। अब सवाल था कि नूरदीन अपनी जाहिरी नेकी के पीछे कौन से गुनाह छुपाए बैठा था, और उसका सच्चा चेहरा आखिर कब, कहां और कैसे सामने आएगा। रफीक की तलाश ने बस्ती में हलचल मचा दी थी। सब जानते थे कि वही शख्स नूरदीन की जिंदगी का सबसे करीबी था, और शायद वही उस पर्दे को हटा सकता था जो सालों से सबकी आंखों पर पड़ा था। कई दिन लोग उसकी तलाश में दर दर भटके। हर दरवाजा, हर पेड़, हर पुरानी झोपड़ी तक टटोली गई, मगर रफीक जैसे जमीन निगल गई हो। आखिर 5वें दिन बस्ती के किनारे एक पुराने ईंट भट्टे के पास कुछ बच्चों ने एक लड़के को देखा, जो चेहरे पर कपड़ा लपेटे चुपचाप बैठा था। कुछ बड़े फौरन वहां पहुंचे। कौन हो तुम? लड़का घबराया, बोला, मैं रफीक का बेटा हूं। अब्बू ने कहा था किसी को कुछ मत बताना। लोग उसे मस्जिद के बाहर बैठे उलमा के पास ले आए। चेहरों पर तंज, आंखों में शक और दिलों में बेचैनी। एक बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुम्हारे अब्बू कहां हैं और नूरदीन के बारे में क्या जानते हो? लड़का कांपते हुए बोला, अब्बू कहीं छिपे हुए हैं, मगर जाते वक्त उन्होंने मेरे हाथ में एक संदूक की चाबी और एक खत दिया था। उन्होंने कहा था अगर लोग सच्चाई जानना चाहें तो देना, मगर सिर्फ तब जब लोग सच्चाई के लायक हों। यह सुनकर सबकी नजरें एक दूसरे से टकराईं। फौरन कुछ लोग नूरदीन के पुराने घर की तरफ रवाना हुए, वो घर जो अब वीरान और खामोश था। जब संदूक खोला गया, अंदर एक पुरानी मिट्टी से सनी सियाह चादर का टुकड़ा रखा था। वही चादर जो नूरदीन के दरवाजे पर पाई गई थी और जिसकी परछाई उसके खौफनाक ख्वाब में आई थी। मगर चादर के नीचे कुछ पुराने कागज थे। वो रफीक के हाथ से लिखे गए खत थे, जिनमें दर्ज था वो सब जो नूरदीन ने बरसों छुपा कर रखा। कैसे उसने उस लड़के को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उससे बेहतर नौहा पढ़ता था। कैसे उसके दिए गए खैरात और सदकात में कमीशन जुड़ा होता था। कैसे वो रातों को चुपचाप जाकर कब्रें खोदता, सादात के निशान मिटा देता, ताकि उसकी रूहानी बड़ाई पर कोई सवाल ना उठ सके। हर खत के आखिर में रफीक ने लिखा था, मैंने सब देखा, सब सुना, सब सहा, मगर अब वक्त है कि अल्लाह के बंदे जान लें, जो नूर के लिबास में था वो अंदर से सिर्फ अंधेरा था। लोगों के हाथ कांप रहे थे, चेहरों पर हवाइयां थीं। इन खतों ने वो सच्चाई सामने रख दी जो बरसों जुबान पर आते आते रुक जाया करती थी। अब किसी शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। संदूक से मिले इन खतों ने पूरे गांव की फजा को बदल दिया। वो नूरदीन, जिसे लोग नेकी का मसीहा समझते थे, अब उनका धोखा बनकर उनकी हथेलियों पर पड़ा था। लेकिन नूरदीन वो अब कहां था? कोई नहीं जानता था। वो बस्ती से निकाल दिया गया था, लोगों की निगाहों से ओझल, लेकिन अल्लाह की निगाह से नहीं। कई दिन और गुजर गए। फिर एक रात बस्ती से दूर कुछ चरवाहों ने एक अजीब मंजर देखा। एक पुराने पेड़ के नीचे फटे हुए कपड़ों में गर्दो गुबार से अटा हुआ एक शख्स बैठा था। वो नूरदीन था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ वहशत थी। उसके आसपास जैसे वक्त ठहर चुका था। चरवाहों ने पानी देना चाहा, मगर नूरदीन ने हाथ जोड़ लिए। मत दो, मत दो, मुझे सजा मिल रही है, ये मेरे रब का कहर है। अगली रात आसमान पर बादल गरज रहे थे। हवा में अजीब सी वहशत थी। नूरदीन एक वीरान कब्रिस्तान के पास पड़ा था, जब अचानक उसके जिस्म पर छोटे छोटे काले कीड़े चढ़ने लगे। पहले तो उसने समझा मिट्टी के कीड़े होंगे, मगर फिर वो कीड़े उसकी खाल में गहराई तक घुसने लगे, जैसे गोश्त को चीरते हुए भीतर तक जा रहे हों। वो तड़प उठा, चीखा, मगर आवाज गले में ही दब गई। वो उन्हें झटकना चाहता था, मगर अब वो कीड़े उसके पूरे जिस्म पर फैल चुके थे। आंखों के अंदर, कानों में, गर्दन, सीना, यहां तक कि पांव के तलवों तक। सुबह होने से पहले
उसके जिस्म पर बड़े बड़े सियाह फोड़े उभर चुके थे। वो फोड़े गलने लगे, बदबूदार पीप टपकने लगी और उसकी खाल जैसे धीरे धीरे जिस्म से अलग हो रही थी। उसकी सांसों से जहरीली बदबू उठ रही थी। जितना वो अल्लाह को पुकारने की कोशिश करता, उतना ही उसकी आवाज बेजोर होती जाती, जैसे आसमान भी अब उसकी दुआ नहीं सुनना चाहता था। उसे समझ आ चुका था, तौबा का दरवाजा अब उस पर बंद हो चुका है। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक दुनिया की इबरत थी, ताकि लोग देख लें और जान लें कि अल्लाह कैसे रियाकारों, मुनाफिकों और हसद में जलने वालों को जिल्लत के गहरे अंधेरे में फेंक देता है। जो लोग दूर से गुजरते थे, बस इतना कहते, ये नूरदीन है ना? हां, जो नेकियों की ओट में जुल्म करता था, अब अपने रब के कहर की तस्वीर बना बैठा है। ना किसी ने पानी दिया, ना किसी ने चादर डाली, ना कोई उसके करीब गया। अल्लाह ने उसे ऐसा तन्हा कर दिया जैसे वो कभी जमीन पर था ही नहीं। और ये सिर्फ आगाज था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका नूरदीन ने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। उसका जिस्म सड़ चुका था, चेहरा पहचान से बाहर, रूह जैसे किसी कैद में घुटती हुई। वो शख्स जो कभी लोगों की दुआओं में जिंदा रहता था, आज उनकी सायों से भी महरूम हो गया था। एक रोज बस्ती से दूर कुछ चरवाहों ने जंगल के किनारे एक लाश देखी। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुहाल हो गया। जब वो करीब पहुंचे, लाश की हालत देखकर उनके कदम कांप गए। जिस्म फूल चुका था, खाल उतर चुकी थी, मक्खियां जैसे लाश पर कतारों में बसी थीं, आंखें बाहर को निकली हुई, नाक की जगह कीड़े रेंग रहे थे। किसी ने चेहरा गौर से देखा और चीख उठा, ये तो नूरदीन है। खबर बस्ती तक पहुंची। कुछ मर्द बेमन चेहरे ढांप कर वहां पहुंचे। जब उन्होंने लाश को उठाने की कोशिश की तो जिस्म इस कदर गल चुका था कि हाथ लगाते ही गोश्त अलग हो जाता। दिल पर पत्थर रखकर एक छोटी सी कब्र खोदी गई। लाश को कपड़े में लपेटा गया, जल्दी जल्दी दफनाया गया। सब वापस लौट ही रहे थे कि पीछे से एक भीषण चीख सुनाई दी। कब्र खुल चुकी थी। नूरदीन की लाश फिर से जमीन के ऊपर आ गई थी, उसी हालत में। लोग बदहवास हो गए, चेहरों पर खौफ, आंखों में हैरत। किसी ने चिल्लाकर कहा, जमीन इसे कबूल नहीं कर रही। अब सब समझ चुके थे, ये इंसानों का इनकार नहीं, ये रब की अदालत का फैसला है। आखिरकार मौलवी और बुजुर्गों ने मशवरा किया। लाश को बहुत दूर, बस्ती से बाहर एक वीरान जगह ले जाया गया। झाड़ियों के बीच एक गहरा गड्ढा खोदकर नूरदीन की लाश को दफनाया गया। मगर वो बदबू, वो खौफनाक सड़ांध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई दिन गुजर गए, वहां से गुजरने वाले बेहोश हो जाते, जानवर उस जगह से दूर भागते, परिंदे वहां से गुजरते वक्त ऊंचाई पर उड़ने लगते। लोगों ने उस जमीन को छोड़ दिया। वो जगह अब मरघट नहीं, अजाब की जमीन बन चुकी थी। 2 साल बाद कुछ किसान उस जमीन को जोतने पहुंचे, मगर जैसे ही जमीन खोदी गई, सब हक्का बक्का रह गए। जमीन के अंदर सिर्फ सूखी हड्डियां नहीं थीं, बल्कि कुछ जगहों पर अब भी सियाह कीड़े रेंग रहे थे, जैसे बदबू और अजाब अब भी जिंदा हो। ये कहानी सिर्फ नूरदीन की मौत नहीं थी, ये एक सबक थी, एक घंटी थी, एक आखिरी चेतावनी थी कि जो मजहब के नाम पर रियाकारी करे, लोगों को धोखा दे, नेकियों की चादर में जुल्म छुपाए, उसे न सिर्फ दुनिया में जिल्लत मिलती है, बल्कि जमीन भी उसका बोझ उठाने से इनकार कर देती है।